बजरंग दल के सभी पदाधिकारीगण, दाएं और बाएं ओर बैठे हुए सारे सभी नगर के प्रबुद्धजन महानुभाव और सामने बैठे हुए बजरंग दल के कार्यकर्ता बंधु, 29 साल पहले पूज्य संतों के आह्वान पर आह्वान था गीता जयंती का। तारीख 6 दिसंबर थी। गीता जयंती के दिन पूज्य संतों ने शौर्य के प्रकटीकरण का आह्वान किया और भारत के लाखों हिंदुओं ने संगठित होकर भारत माता के माथे पर बाबरी नाम का कलंक मिट्टी में मिलाया था। उस दिन से लेकर आज तक 29 साल हुए। बजरंग दल प्रतिवर्ष शौर्य दिवस के रूप में मनाते आया है। इस साल पूरे देश के अंदर गीता जयंती से लेकर अभी इस पूरे सप्ताह भर में शौर्य संचलन के रूप में इस देश में पहली बार आयोजन हो रहा है। पूरे देश के अंदर देश का हिंदू युवा कदम से कदम मिलाकर पूरे भारत के अंदर हर शहर में अपनी मातृभूमि का जयगान करते हुए देश के अंदर, देश की सड़कों पर और उन मोहल्लों में जिन मोहल्लों में कभी हिंदू समाज की कोई शोभा यात्रा जाती नहीं होगी, उन मोहल्लों में जहां कभी हिंदू अल्पसंख्यक हो गया होगा, उन मोहल्लों के अंदर हिंदू समाज को यह विश्वास दिलाने के लिए कि आप चिंता न करें, बजरंग दल आपकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे खड़ा है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ कह ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य हमारे कि भगवान ने हमको मनुष्य बनाया, इस भारत माता की गोदी में जन्म दिया। जिस धरती पर जन्म लेने के लिए दुनिया के लोग तरसते हैं, उस भारत माता की गोदी में हमारा जन्म हुआ, यह हमारा सौभाग्य है। दुनिया के लोग अपने अपने देश से प्रेम करते होंगे, लेकिन हम लोग अपने देश की पूजा किया करते हैं। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जिस देश का चित्र हो, दुनिया में कोई देश नहीं है जिसकी मूर्ति हो, दुनिया में कोई देश नहीं है जिसकी प्रतिमा हो, और दुनिया में कोई देश नहीं है जिसको उस देश के लोग अपनी माँ कहते हो। दुनिया में आज तक कभी हमने अमेरिका माता, जापान माता, चीन माता हो भी नहीं सकती। माँ तो हमारी है, और उस भारत माता की जय कहने में हमको गौरव की अनुभूति होती है। और जब भारत माता की जय कहते हैं तो किसकी जय कहते हैं? जब भारत माता की जय कहते हैं तो जय कहते हैं 33 कोटि देवी देवताओं की। जब भारत माता की जय कहते हैं तो जय कहते हैं भारत के संतों की, ऋषियों की, क्रांतिकारियों की, बलिदानियों की, उन सब की जिन्होंने इस मिट्टी के लिए अपना जीवन अर्पित किया, उन सब की जय होती है जब हम भारत माता की जय कहते हैं। लेकिन इस देश के अंदर आज भी अगर कोई ये कहे 75 साल देश की स्वतंत्रता के बाद अमृत महोत्सव मनाने के समय भी अगर कोई सांसद, कोई विधायक, कोई देश का आदमी ये कहे मुझे भारत माता की जय नहीं बोलना, इनको समझा दिए थे कभी हो जाना। पिछहत्तर साल होने के बाद भी आज देश का कोई सांसद शपथ लेता है, विधायक को शपथ लेता है और कहता है मैं भारत मां की जय नहीं बोलूंगा, मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। इस देश के अंदर दुनिया को समझ लेना चाहिए, जिसको इस देश से प्रेम नहीं है, जिसको भारत की संस्कृति, भारत के महापुरुष और भारत मां को जय नहीं बोलना, उसको भारत में रहने का अधिकार नहीं है। चले जाओ जहां पर तुमको भारत मां की जय नहीं बोलनी चाहिए। 75 साल बाद भी देश के अंदर ये स्थिति होगी। गीता जयंती का संदेश क्या है? क्या गीता का संदेश दिया भगवान कृष्ण ने? हम सब जानते हैं संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, संदेश भारत के हर युवा के लिए। भारत के हर युवा के लिए संदेश है। और संदेश क्या है? कितना दुर्भाग्य देखिए, एक तो हमको बताया गया गीता घर पे मत रखो,
महाभारत घर में मत रखो, नहीं तो महाभारत हो जाएगा। एक तो जो धर्म था उस धर्म ग्रंथ को हमको अपने घर में रखने से रोका गया, और दूसरा अर्थ क्या बताया गया? कई बार आप देखते हो ना टंगा हुआ, क्या लाए थे, क्या लाए हो, क्या ले जाओगे, क्या रखा दुनिया में। ये गीता का संदेश था क्या? गीता का संदेश है कर्म करो, पराक्रम करो, पुरुषार्थ करो, निस्वार्थ भाव से देश के लिए जियो और देश के लिए मारो, धर्म की पुनर्स्थापना करो, राष्ट्र की पुनर्स्थापना करो। ये था गीता का संदेश। गलत अर्थ में बताया गया, और केवल बताया नहीं तो ऐसा किया भी। हम सब जानते हैं पितामह भीष्म और कृष्ण भगवान दोनों, ये अब जो पीछे से आते हैं ना, इनको वहीं बिठाओ। अरे भाई उधर जा। अब जो देर से आते हैं उनको वहीं बिठा देंगे, वहां खड़े हो जाओ, हाँ खड़े हो जाओ। अब जो आए उनको वहीं बिठा देंगे। दो महापुरुष, दोनों के जीवन की तुलना कीजिए। एक पितामह थे और दूसरे कृष्ण थे। पितामह की उम्र अधिक, पितामह का अनुभव अधिक, पितामह को शायद अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान अधिक, पितामह की सेना अधिक, और इच्छा मृत्यु का वरदान तो भगवान कृष्ण को भी नहीं था जो पितामह को था। लेकिन पितामह भगवान नहीं हुए, भगवान कृष्ण हुए। क्यों कृष्ण भगवान हुए? क्योंकि पितामह की जो प्रतिज्ञा थी, उस प्रतिज्ञा के कारण अधर्म का संरक्षण हुआ, उसके कारण दुर्योधन जैसा पापी पलता रहा उस प्रतिज्ञा की आड़ में। और दूसरी तरफ प्रतिज्ञा थी कि मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब देश और धर्म पर विपत्ति आई, जब समाज पर संकट आया, तब उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा की चिंता नहीं की, प्रतिज्ञा तोड़ ली और हथियार उठा लिया धर्म के संरक्षण के लिए। इसलिए भगवान हुए। हमारा जीवन क्या है? मेरी प्रतिज्ञा, मेरा मान, मेरा अपमान, मेरी जाति, मेरा पद, मुझे मंच, मुझे माला, मुझे माइक। ये तभी है जब भारत है। भारत है तो भगवान है, अगर भारत नहीं बचेगा तो भगवान नहीं बचेगा। राम तभी है जब राष्ट्र है, अगर राम तभी होंगे, अगर राष्ट्र नहीं होगा तो राम भी नहीं बचेंगे। देवता भी तभी है जब देश है। अफगानिस्तान भारत नहीं बचा, भगवान नहीं बचे। आज अगर आप समाचार पत्र उठाकर देखो, कल पेशावर में हमारा मंदिर तोड़ा गया, कल। क्यों? क्योंकि भारत नहीं बचा था ना। भारत तो तभी तो मंदिर बनाए थे हमारे पूर्वजों ने। बांग्लादेश में रोज मंदिर तोड़े जाते, रोज हमारे पूर्वजों ने बनाए थे। क्यों तोड़े जा रहे हैं? क्योंकि वो भारत नहीं है। तो जब मंदिर तोड़े जा रहे हैं तो क्या हमारी संपत्ति, हमारी इज्जत, हमारा मान, हमारा पद ये बचेगा क्या? ये तभी बचेगा जब धर्म बचेगा, जब देश बचेगा, जब समाज बचेगा। और इसलिए उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। हम सब जानते हैं महाभारत के युद्ध का नियम था कि बिना हथियार के सामने वाले पर हमला नहीं करना, बिना निहत्थे को नहीं मारना। ये महाभारत के युद्ध का नियम था। कर्ण पहिया निकाल रहा था, उसका पहिया फंस गया। जब कर्ण अपना पहिया निकाल रहा था तो भगवान कृष्ण ने, अर्जुन ने हथियार रख दिए थे कि अब ये पहिया निकाल रहा है, इसको निकाल लेने दे। क्यों? क्योंकि युद्ध का नियम है, बिना हथियार के मारना नहीं। तब भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन को, उठ मार इसको। जब वो कहने लगा इसके हाथ में हथियार नहीं है, तो भी भगवान कृष्ण ने कहा मार उसको। अगर तूने ऐसा नहीं मारा तो तू इसको मारने के लायक नहीं बचेगा, मार इसको। निहत्थे को मारने के लिए कहा। और जब अर्जुन ने गांडी उठाया तब कर्ण ने सुन लिया। कर्ण ने कहा अरे युद्ध का नियम है, बिना हथियार के मुझे मार रहा है, क्यों मार रहा है मुझे? तब भगवान कृष्ण खड़े हुए। क्या कहा उन्होंने? महाभारत के युद्ध का नियम कर्ण तुम बता रहे हो? तुम? नियम क्या है? नियम तो यह भी था कि एक के विरुद्ध एक ही लड़ेगा, लेकिन तुम साथ साथ में मिलकर एक बालक अभिमन्यु का वध किया, तब तुम्हें नियम याद नहीं आया? तुमने द्रौपदी को भरी सभा में वस्त्र हरण करने के लिए कहा, जंगा पर बिठाने के लिए कहा, तब तुम्हें नियम याद नहीं आया? नियम उसके लिए लागू होता है जो खुद नियम का पालन करता है, और इसलिए मार दो उसको। ये गीता का संदेश था। अब आप दूसरी तरफ देखिए हमने क्या किया। पृथ्वीराज चौहान के सामने मोहम्मद गोरी आया, तलवार छोड़ दी, मेरे हाथ में हथियार नहीं है,
मुझे क्षमा कर दो। हमने क्या किया? क्षमा कर दिया। कितनी बार? एक बार, 2 बार, 16 बार। पृथ्वीराज चौहान अगर मोहम्मद गोरी की गर्दन काट देते तो भारत में इस्लामी हमलावर दोबारा कभी नहीं आते भारत के अंदर। ये गीता का संदेश हमने नहीं समझा उसको। आपने खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, रावल रतन सिंह को 3 बार मौका मिला था, 3 बार अलाउद्दीन खिलजी को मारने का, लेकिन रावल रतन सिंह ने 3 बार छोड़ा। लेकिन उसने क्या किया? आपने देखा है ना, एक पद्मावत फिल्म आई थी, खिलजी के हाथ में हथियार छूट जाता है तो रावल रतन सिंह कहता उठा, लेकिन दूसरी तरफ उसने क्या किया? मार दिया ना धोखे से रावल रतन सिंह को। धर्म उसके लिए लागू होता है जो धर्म के अनुसार युद्ध करता है। इन दुष्टों को, इन पाखंडियों को, इन अत्याचारियों को, इन अधर्मियों के लिए कोई धर्म नहीं है, इनको मारना ही धर्म है। यही गीता का संदेश, यही गीता का संदेश। आखिरी युद्ध था भीम का और दुर्योधन का। हम सब जानते हैं दुर्योधन को लग नहीं रही थी कमर के ऊपर, तब भगवान कृष्ण ने कहा इसको जंगा पे मार, तब लगेगी। तो भीम ने मारना शुरू किया। इतने में बलराम भैया है। बलराम भैया ने कहा कृष्ण रोको तुम्हारे शिष्य को, भीम को, ये गदा युद्ध के नियम के विरुद्ध लड़ रहा है, ये मेरे शिष्य दुर्योधन को कमर पे मार रहा है, मारना नहीं चाहिए। तब भगवान कृष्ण ने कहा बलराम भैया, युद्ध जब शुरू हुआ था तब आपके पास भी आए थे कि आप भी युद्ध में शामिल होइए, लेकिन आपने क्या कहा? मैं तटस्थ रहूंगा, मैं न इधर बोलूंगा न उधर बोलूंगा। तब आप आज क्यों बोलने के लिए आए? आज आपको बोलने का अधिकार नहीं है। और दूसरा, ये जो आपका शिष्य है, ये जब अधर्म कर रहा था तब आपने इसको धर्म नहीं बताया, और आज आप जब इसको मार रहे हैं तब आप धर्म बताने के लिए आ गए। आप उस समय नहीं बोले, आज आपको बोलने का अधिकार नहीं। इस देश की यही सबसे बड़ी समस्या है। मेरा क्या है, मुझे क्या लेना, जो सबका होगा वो मेरा होगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तटस्थ खड़े रहते हैं, दूर खड़े देखते रहते हैं। जो लोग देश और धर्म को विपत्ति में आया देखकर भी दूर खड़े देखते रहते हैं और देश और धर्म की विपत्ति को दूर करने का प्रयास नहीं करते, ऐसे लोग भी दुष्टों को ही लाभ पहुंचाते हैं, दुश्मनों को ही फायदा पहुंचाते हैं। इस देश को दुर्जनों की दुर्जनता से, दुष्टों की दुष्टता से, शत्रुओं की शत्रुता से जितना नुकसान हुआ है, उससे ज्यादा नुकसान सज्जनों की निष्क्रियता से हुआ, सज्जनों की निष्क्रियता से हुआ। और इसलिए दो ही पक्ष होते हैं, या तो आप धर्म के साथ हो या आप अधर्म के साथ हो, बीच का कोई रास्ता नहीं होता। और इसलिए अपनी भूमिका समझने की जरूरत है। आज 75 साल हम स्वतंत्रता का मना रहे हैं पूरे देश के अंदर, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। जरा 75 साल पहले जाइए, अपने दाहोद है अपने गुजरात में, तो मैं मध्य प्रदेश में अलीराजपुर में जिला प्रचारक था, तो मुझे पता चला दाहोद में पाकिस्तान से आए हुए हैं। तो मैं उनसे मिलने के लिए गया। मैंने उनसे कहा कि आप पाकिस्तान से आए हैं, क्या हुआ था, अपन तो सब बाद में आए। तो रोने लगे। मैंने पूछा कोई गलती हो गई क्या? पूछ के बोले नहीं, याद आ गई उस दिन। क्या हुआ था? उन्होंने कहा मैं 18 महिलाओं की गर्दन काट के आया जिस दिन भारत में आया। वो 18 महिलाएं कौन थी? उन्होंने कहा पहली महिला जिसकी मैंने गर्दन काटी वो मेरी छोटी बहन थी जो मुझे राखी बांधती थी। क्यों? क्योंकि हमारा गांव लाहौर के पास में था। 14 अगस्त रात तक हमको लग रहा था कि लाहौर और हमारा गांव भारत में रहेगा, इसलिए हमने गांव खाली नहीं किया। 14 अगस्त की रात को पता चला कि हम पाकिस्तान में आ गए हैं। रात को हमारे गांव पर हमला हो गया। पूरे गांव के लोग उस आक्रमण का सामना करने गए और मुझे मोहल्ले की घर की महिलाओं को इकट्ठा करके एक तलवार दे दी, कहा इनकी सुरक्षा करना। 2 घंटे बाद मेरे घर के दरवाजे पर अल्लाह अकबर और नाराए तकबीर के नारे लगने लगे। मुझे समझ में आ गया गांव का कोई आदमी जिंदा नहीं बचा। दरवाजा फाड़ रहे थे, मेरी छोटी बहन सामने। बोले भैया दरवाजा अगर फट गया ये सब मेरे साथ बलात्कार करेंगे, आप देख पाओगे? उनकी इज्जत बचाने का और कोई रास्ता नहीं था। मैं तलवार चलाता गया, मुझ पर भी हमले करते गए। मैं तलवार चलाता गया, आगे जाता गया। ट्रेन जा रही थी, धीरे भी गति हुई, मैं उस डब्बे में बेहोश हो गया। भारत में आया, अटारी स्टेशन पे स्टेशन मास्टर ने अनाउंसमेंट किया, अब आप भारत में आ गए हो, सुरक्षित हो। एक नहीं निकला,
5 मिनट हो गए, स्टेशन मास्टर बाहर निकला, 16 डब्बे रेल के सब भरे हुए थे, ठसाठस भरे हुए थे, गेहूं की बोरियां रखते हैं ऐसे भरे हुए थे, लेकिन जिंदा कोई नहीं था। हमको कहा गया कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर दो। किस बात का भाईचारा? कौन भाई? हम उसको कहे भाई और वो हमको समझे चारा। 75 साल बाद आज पाकिस्तान और भारत का मैच हो और देश के अंदर पटाखे फोड़ जाए और पाकिस्तान के जीतने की दुआएं मांगी जाए और हम कहें तू भाई, किस बात का भाई? पूरा देश जनरल विपिन रावत की मृत्यु पर दुख मना रहा था, शोक मना रहा था, और ये खुशियां मना रहे हैं। किसको समझे हम भाई? पूरा देश कोरोना से लड़ रहा था और ये कोरोना फैलाने में लगे हुए थे। किसको समझे भाई? गंदे नालों में सब्जियां धो धो कर बेच रहे, केटरिंग के अंदर रोटी बनाने के लिए बुलाए जाए तो कितने प्रकरण रोज आ रहे, थूक थूक कर रोटियां बना रहे। किसको समझे भाई? कौन होता है भाई? हमारी माता और बहनों का अपहरण करे और भाई हमारी संपत्ति पर डाका डाले और हम समझे भाई? भाई की ताली 2 हाथ से बजती है, 1 हाथ से नहीं बजती। हिंदुओं की ताली अब 1 हाथ से बजेगी तो 1 हाथ से ताली नहीं बजेगी। संगठित हिंदू समाज का मुक्का बजेगा, जबड़ा तोड़ने के लिए पर्याप्त रहेगा। 45 साल 75 साल हो गए, हम वापस वहीं आकर खड़े हो गए। भारत तेरे टुकड़े होंगे। 75 साल पहले यही था ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा भारत तेरे टुकड़े होंगे। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन घोषित किया, पाकिस्तान 2 नहीं तो हिंदुओं को काटेंगे। बंगाल में केवल कलकत्ता में उस दिन 20,000 हिंदुओं को काटा गया था। 2 साल के अंदर लाखों हिंदू की हत्या हुई भारत में। हमको पद्मिनी का जोहर चित्तौड़ का याद है, लेकिन उन 2 साल में जो बांग्लादेश और जो पाकिस्तान बना है, उनके हर गांव में हमारी माता और बहनों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए जोहर किया। वो किसको याद है? इधर पाकिस्तान की सीमा पर सतलुज नदी बहती है, उधर बांग्लादेश की सीमा पर बराक नदी बहती है। पहले वो पाकिस्तान था। इन दोनों नदियों में 75 साल से पानी नहीं बह रहा है। भारत मां की भुजाएं जहां से काटी है वहां से रक्त बह रहा है, हम भूले नहीं है। इस देश को ईश्वर ने बनाया, जिसको तोड़ा इन्होंने पाप किया है। कुछ दिन पहले कराची में मोहम्मद अली जिन्ना की मूर्ति तोड़ी गई। कुछ दिन पहले की बात है, महीने 1.5 महीने। मैं उस दिन भुज में था, कच्छ भुज में प्रवास पे था। हमने कहा रुको 10-12 साल और भारत माता के विभाजन के जो गुनाहगार हैं उसकी मूर्तियां भी भारत में तोड़ी जाएगी 10-20 साल बाद। रुक जाए। जिसको ईश्वर ने बनाया भारत, हिमालय की चोटियां ये भारत मां के बाल हैं, केस विन्यास है। बाबा अमरनाथ और बाबा बूढ़ा अमरनाथ ये भारत मां की आंखें हैं। मां वैष्णो देवी भारत मां की माथे की बिंदी है। गंगा और यमुना ये भारत मां की गले की माला है। गंगा चली गंगोत्री से, यमुना चली यमुनोत्री से, दोनों जाकर जहां मिलती है उसको हम तीर्थराज प्रयाग कहते हैं। और मुझे एक बात समझ में नहीं है अभी तक कि जब फैजाबाद अयोध्या हो सकता है, जब इलाहाबाद प्रयाग हो सकता है, तो अहमदाबाद अभी तक कर्णावती क्यों नहीं हुआ? ये देश पूछ रहा है। पंजाब और बंगाल ये भारत मां की भुजाएं, जिसका कुछ हिस्सा 14 अगस्त 1947 को काट दिया गया, जिसका रक्त आज भी हम भूले नहीं है। विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला जो पाकिस्तान में, हम भूले नहीं है हिंगलाज माता को, हम भूले नहीं है मां ढाकेश्वरी को, हम भूले नहीं है पतंजलि ऋषि के पंजाब को, हम भूले नहीं है गुरु नानक देव के ननकाना को। हम बजरंग दल के कार्यकर्ता हर साल 14 अगस्त को सोते नहीं है, भारत मां की रोने की आवाज को अनुभूति करते हैं 14 अगस्त को और संकल्प करते हैं, हे भारत मां, हमने तो 492 साल बाद ढांचा तोड़ा, बेटा पाकिस्तान तो 75 साल का, किसी दिन काट पीट के अखंड भारत बना देंगे।
और इसलिए हर साल याद रखते हैं, हर साल याद रखते हैं। मां नर्मदा जिसकी करधनी है, कमर का पट्टा है, दक्षिण के घाट भारत मां के पैर हैं, और समुद्र जिसके चरण धोता है, और श्रीलंका श्रीफल नारियल भारत मां के चरणों में समर्पित है। सूर्य और चंद्रमा जिसकी रोज आरती उतारते हैं। ये सिमंदन की भूमि, अभिनंदन की भूमि, पूर्वजों की भूमि, पुण्य भूमि, कर्म भूमि, धर्म भूमि, मोक्ष भूमि। हम जिएंगे इसके लिए, हम लड़ेंगे इसके लिए, हम मारेंगे इसके लिए, और एक दिन अखंड बनाकर ऋषि गुरु बनाएंगे। इसके लिए हम बजरंग दल में हैं। हमको टाइम पास करने के लिए नहीं है बजरंग दल में। लेकिन 75 साल बाद आज फिर हमसे कहा जा रहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। सुना है ना? अब जल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल नहीं है। कौन कातिल है? सुप्रीम कोर्ट। अफजल को जिसने संसद भवन पर आतंकवादी ने हमला करवाया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और उसको फांसी हुई, तो अफजल हम शर्मिंदा है, कातिल जिंदा, मतलब सुप्रीम कोर्ट कातिल है। और तो और क्या कह रहे हैं, घर घर से अफजल पैदा होगा, आतंकवादी घर घर से पैदा होगा। निकालो कितने अफजल है तुम्हारे घर में। अगर घर घर से कोई अफजल निकलेगा तो उस अफजल खान का वध करने वाले छत्रपति शिवाजी घर घर में पैदा हुए हैं। निकालो कितने अफजल खान। और इसलिए इस देश को चुनौती दी जा रही है। हम 10 करोड़ भारी पड़ेंगे 100 करोड़ का, सुना था ना? 10 करोड़ हम भारी पड़ेंगे। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? हिंदू को समझाना पड़ेगा क्या मतलब है। याद रख लेना, ये 1946 का भारत नहीं है, ये 2021 का भारत है। घर में घुस के मारेंगे, चुन चुन कर मारेंगे, ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे, और इतने मारेंगे कि गिनती भूल जाओगे, इतने मारेंगे। अभी मैं महाराष्ट्र से आ रहा हूं, वहां कल परसों घटना घटी। एक गांव में, बीड़ नाम का स्थान है, वहां एक घटना घटी है। गांव के कुत्तों ने मिलकर वानर के एक बच्चे को नोच के खा गए, मार दिया वानर के एक बच्चे को। अब वानरों ने क्या किया ये समझो। वानरों ने क्या किया? उनका तो एक बच्चे को मार दिया नोच के। वानरों ने मिलके गांव के सारे कुत्ते मार डाले, सारे कुत्ते मार डाले। ये पेपर में खबर है, सारे कुत्ते मार डाले। और समझो, एक समझाने के लिए गया वानरों को। समझाने वाले रहते ना, अरे सब समान है साहब, सब खराब नहीं होते साहब, रहते हैं ना कुछ धर्मनिरपेक्षता का ढोंग रचाने के लिए। हैं? किस बात का धर्मनिरपेक्षता का? पूरे 75 साल से हिंदुओं को केवल भ्रमित करने के लिए शब्द धर्मनिरपेक्षता का ढोंग रचाया जा रहा है। हिंदू जहां बहुसंख्यक है वहां धर्मनिरपेक्षता। बताओ जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक होता है कौन सी धर्मनिरपेक्षता होती है वहां पर? वहां हिंदू की संपत्ति सुरक्षित नहीं, हिंदू की माताएं बहनें सुरक्षित नहीं, हिंदू को अपना घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वहां बताओ ना धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। पर भारत कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं रहा, हमेशा धर्म सापेक्ष रहा है। पूज्य संतों ने भारत की राज सत्ता को सदैव धर्म के सापेक्ष मार्गदर्शन किया है। भारत कभी भी धर्मनिरपेक्ष नहीं रहा। तो एक समझाने के लिए चला गया वानरों को, आ जाते हैं ना कई बार बीच में। तो वानरों ने उसका क्या किया मालूम है? वानरों ने सबने मिलकर उसको ऐसा मारा कि एक हाथ एक पैर दोनों हड्डी टूटी, अस्पताल भर्ती है वो जो समझाने गया था वानरों को। तो इस देश के अंदर कुत्ते केवल उस गांव में ही नहीं रहते हैं, कुत्ते भारत में बहुत सारे हैं। जय जय श्री राम। वे कुत्ते वानर के बच्चे को नोच रहे थे और ये कुत्ते मेरी भारत मां को नोच कर खा रहे हैं रोज। तो फिर वानर कौन है? वानर राम जी की सेना है, बजरंग दल है। अभी सूरत में घटना घटी, पाकिस्तान फूड फेस्टिवल। पाकिस्तान का बाजार हमारे यहां लगेगा, गुजरात में, सूरत में। तो बजरंग दल ने अग्नि को समर्पित कर दिया सारा बाजार जो भी था। अब उसकी न्यूज चली पाकिस्तान में। पाकिस्तान में खबर, बजरंग दल के गुंडे। एक ने मुझे बताया, मैं कहीं अपनी प्रशंसा कर रहा है पाकिस्तान।
अरे बोले नहीं आपको गुंडे बोल रहे हैं बजरंग बली। तो मैंने कहा हम तो बजरंग बली के भक्त हैं, भारत माँ के सिपाही सच्चे हैं। और पाकिस्तान अगर हमको गुंडे कहता है तो हम तो गुंडे रहने दो, हम तो गुंडे ही अच्छे हैं। संतों को अपमानित करने वाली सीरीज बनाई जा रही है। भोपाल से फोन आया बजरंग दल का, आश्रम, हमको तो पता नहीं कौन सा आश्रम क्या होता है, वो फोन आया, बोले आश्रम सीरीज बन रही है। हमने कहा क्या फर्क पड़ रहा है? अरे बोले संतों का अपमानित किया जा रहा है उसमें, आश्रमों के बारे में बड़ा गंदा दृश्य बताया जा रहा है। बोले प्रकाश झा जो फिल्म निर्माता है वो बना रहा है। तो मैंने तुम क्यों शिकायत कर रहे हो? बोले आपसे हम नहीं करे तो कौन करे? मैंने कहा भाई शिकायत तुम्हारी प्रकाश झा ने करनी चाहिए मुझे, तुम क्यों कर रहे हो? हो गया काम, खबर पड़ी होगी आपको। एक ने पुस्तक लिखी अभी 15-20 दिन पहले, आपने पढ़ी होगी, बजरंग दल वो ISIS जैसा है भारत, बोको हरम आतंकवादी संगठन है ना दुनिया में, ऐसा है बजरंग दल। तो उस दिन हम जोधपुर में थे, हमने फोन लगाया जहां का वो रहने वाला था। हमने कहा क्यों भाई ये पुस्तक लिखी इसने, ये जोधपुर वाले कह रहे हैं हमारे यहाँ होता तो हम तो इसके लिखने वाले के मकान को अग्निदेव को समर्पित कर देते। तो आपने पढ़ा होगा, अग्निदेव को समर्पित हो गया। जय जय श्री राम। भारत के अंदर कुछ लोगों को बजरंग दल से डर लगता है, तो ऐसे देशद्रोहियों को, भारत के गद्दारों को बजरंग दल से डरना जरूरी है, और इनको डराने के लिए हम बजरंग दल में। बजरंग दल का मतलब क्या होता है? बजरंग दल का कार्यकर्ता अगर गांव में या मोहल्ले में है, इसका मतलब है कि वहां का हिंदू युवा संगठित है। बजरंग दल उस गांव में है, इसका मतलब है कि वहां ऊंच नीच जात पात छुआछूत का भेदभाव नहीं है। बजरंग दल है, इसका मतलब है कि वहां का युवा दुर्व्यसनों से मुक्त है। बजरंग दल वहां है, इसका मतलब वहां कोई लव जिहाद नहीं है, कोई लैंड जिहाद नहीं है, कोई ड्रग जिहाद नहीं है, किसी प्रकार का कोई जिहाद नहीं है। बजरंग दल है, इसका मतलब कि माता पिता बड़े बुजुर्गों का सम्मान है, सेवा है। बजरंग दल है, इसका मतलब कि गोहत्या नहीं है, गाय माता की सेवा है, इसका मतलब है बजरंग दल। और इसलिए हम सब बजरंग बली के भक्त हैं, बजरंग बली हमारे आराध्य हैं। हम तो रोज हनुमान जी की आराधना करते ही हैं कि हे हनुमान जी हमें बल बुद्धि विद्या दो। हनुमान चालीसा में कहते ही है। ये बल कहां होता है और कैसे मिलता है, ये बताकर मैं अपनी बात पूरी करता हूं। बल 5 जगह होता है, 5 प्रकार का, और बजरंग दल को ये 5 बल चाहिए। ध्यान से सुनिए, ये 5 बल चाहिए बजरंग दल को। पहला जो बल होता है मनोबल होता है, आत्मबल। हमारे कहते हैं ना, मन के हारे हार और मन के जीते जीत होती है। कोई भी यदि मन से हारा हुआ है तो कितने भी हथियार हो, सेना हो, वो जीत नहीं सकता। और अगर किसी का मनोबल ऊंचा है, मन से जीता हुआ है, उसको दुनिया की कोई ताकत पराजित नहीं कर सकती। लेकिन ये मनोबल ऊंचा होता कैसे है, क्या करने से मनोबल ऊंचा होता है? तो पहला काम है विश्व हिंदू परिषद का ध्येय वाक्य, धर्मो रक्षति रक्षितः। हम धर्म की रक्षा करें, धर्म हमारी रक्षा करेगा। मनोबल ऊंचा होता है। मनोबल ऊंचा होता है अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और अपने आदर्श के अनुसार जीवन जीने। इस देश के अंदर 75 साल हो गए, भारत के युवाओं को उनके पूर्वजों से परिचय नहीं कराया गया। किसका खून हमारे शरीर में दौड़ता है, ये हमसे परिचय नहीं कराया गया। आप पढ़ो इतिहास भारत का, अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब, टीपू, रजिया, कौन है ये सब? ये सब हरामखोर, आक्रमणकारी, लुटेरे, हत्यारे, बलात्कारी, मीना बाजार लगाने वाला अकबर भारत की धरती पर महान कैसे हो गया? भारत की धरती पर अकबर कभी महान नहीं था, न होगा। भारत की धरती पर तो महान राणा प्रताप थे, हैं, और राणा प्रताप भी महान रहेंगे। ये देश अकबर का नहीं है, बाबर का नहीं है, औरंगजेब का नहीं, औरंगजेब के बाप का। ये देश छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह और महाराणा प्रताप का ये देश है। दुनिया को समझना, हमारे पूर्वजों का इतिहास नहीं पढ़ाया गया। 1309 साल हो गए इस इस्लाम के आतंक से लड़ते लड़ते। दुनिया ने इस्लाम कबूल कर लिया, हम 1309 साल से लड़ रहे हैं। 712 मोहम्मद बिन कासिम, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां सबसे लड़े। मोहम्मद अजमल कसाब रात तक लड़ रहे हैं और तब तक लड़ेंगे जब तक इस्लामी आतंकवाद को
भारत की धरती से समाप्त नहीं कर देंगे, तब तक लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे। और इसलिए मनोबल ऊंचा रखो। दूसरा जो बल होता है बाहुबल होता है, भुजाओं का बल। बजरंग बली हमारे आराध्य है, बजरंग बली की हम पूजा करें। और शरीर कमजोर, स्वामी विवेकानंद के पास एक युवा गया, दुबला पतला, हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती, हाथ पांव में दम नहीं और मैं किसी से बोले मुझे गीता का ज्ञान समझाओ। स्वामी विवेकानंद ने कहा पहले घर जा, गाय माता का दूध पी, 1 महीने कबड्डी खेल, फिर आना, फिर बताऊंगा गीता का ज्ञान क्या है। देश के युवाओं, बजरंग बली के भक्त हो तो वज्र जैसा शरीर बनाओ। यह आक्रमण हिंदू युवाओं पर, ड्रग जिहाद। मैं जिस दिन कच्छ भुज में था, 12,000 करोड़ का ड्रग उस दिन पकड़ाया था, 12,000 करोड़। और ये तो एक खेप पकड़ाई, कितनी खेप आ गई जो पकड़ा ही नहीं, कितनी उसके बाद आ गई। इस देश के अंदर हिंदू युवाओं को नशे की गर्त में डुबाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। और इसलिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी। आप पंजाब को देखिए, जो पंजाब देश के लिए लड़ता पंजाब था, आज नशे में उड़ता पंजाब हो गया। ऐसी स्थिति हो गई। मैं भी अमृतसर गया 15-20 दिन पहले, एक बच्ची जो बैंक में नौकरी करती है उसको साइकिल से घर पे बांध रखा था। मैंने पूछा क्या हो गया, बोले इसको नशे की लत लगी हुई है, अगर छोड़ देंगे तो भी जाएगी और जो इसको चोरी डाका कुछ भी कहेंगे कर देगी, पर नशा करेगी। इंदौर के अंदर अभी 1 महीने पहले लड़कियां, वहां शिक्षा का बड़ा केंद्र है इंदौर, पूरे देश के बच्चे बच्चियां वहां पढ़ने जाते हैं, तो लड़कियों को ड्रग की लत लगाने का गिरोह पकड़ाया। और वो क्या करते हैं कि एक को लत लगा दी, इसको फ्री में ड्रग मिलेगा, 10 लड़की को लत लगाओ। कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है इस देश के युवाओं को नशे की गर्त में डुबाने का। और ऐसा नशे में डूबा हुआ जहरीला कमजोर शरीर भारत मां की सुरक्षा नहीं कर पाएगा। और इसलिए रोज गाय माता का दूध पियो, दौड़ लगाओ, कबड्डी खेलो, फुटबॉल खेलो, रोज सुबह पानी से स्नान करते हो, बाद में करना पहले पसीने से स्नान करो, पहले पसीने से स्नान करो। जो केवल पानी से स्नान करता है वो केवल कपड़े बदलता है, और जो पसीने से स्नान करता है वो इतिहास बदलता है। हमको इतिहास बदलना है। और इसलिए अपने आप से पूछो रोज कौन कौन व्यायाम करता है, नहीं करता है तो करो। ये दूसरा बल है। तीसरा बल ये त्रिशूल दीक्षा है। आपने भवानी भेंट की ना, यही तीसरा बल है। बताओ कौन से देवी कौन से देवता किसके हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं है? ये त्रिशूल दीक्षा काय के लिए? ये तो केवल एक संकेत है, ये तो संदेश है, संकेत है। ये इसका अर्थ क्या है? दुनिया में शांति स्थापित करने के कई तरीके हैं। एक गाल पे थप्पड़ मारो तो दूसरा आगे कर दो तो शांति रहेगी। ये न पहले हमको भरोसा था ना आज भरोसा है। दुनिया में शांति स्थापित करना है, अपनी भवानी पजा कर रखो, दुनिया में शांति रहे। और इसलिए इस साल गरबों में भले 2 जोड़ कपड़े कम खरीदना, मिठाई 2 कम लाना, लेकिन अपने घर में सुरक्षा के लिए जरूर रखना। मैं इंदौर में गया, अष्टमी दुर्गा अष्टमी आती है, पूजा होती है ना अस्त्र शस्त्र की। घर के लोग कहाँ पूजा कर रहे हैं? मैं भी पूजा करूंगा, अष्टमी शस्त्र पूजा। सब घर के लोग बैठे, मुझे शस्त्र नजर नहीं आ रहा। नहीं तो भाई पूजा शस्त्र की करना है, लाओ तो भाभी जी ने कहा है तो, मैं मुझे नजर नहीं आ रहा। वो फूलों की थाली भरी थी, उन्होंने कहा फूल हटाओ, और जैसे ही मैंने फूल हटाए सब्जी काटने का चाकू रखा था थाली। 5 मंजिल का मकान है, गाड़ियां है, पता नहीं और क्या क्या है, और सुरक्षा के लिए क्या है? सब्जी काटने का चाकू, और उससे भी कटहल की सब्जी तो कटेगी नहीं। ऐसे सुरक्षा होगी। और इसलिए हर घर में ये तीसरा बल है, इसकी जरूरत है। और तैयार रखना है कि दुश्मन देख लो। एक बात ध्यान से सुनना, मैं इसलिए बता रहा हूं 75 साल बाद हम कहां खड़े हैं। हम चाहेंगे तो भी, नहीं चाहेंगे तो भी, हम तैयार होंगे तो भी, और नहीं तैयार होंगे तो भी। भारत में एक महाभारत अभी बाकी है, और किस दिन चालू होगा हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है। चौथा बल बुद्धि का बल है, ज्ञान का बल है।
इस ज्ञान पे बल पर तो भारत विश्वगुरु था। दुनिया में कौन सा ज्ञान है जो हमारे पूर्वजों ने न दिया? दुनिया की पहली पुस्तक हमारे पूर्वजों ने लिखी, जिसको ऋग्वेद कहते हैं। दुनिया का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला, दूसरा विश्वविद्यालय नालंदा, तीसरा धार भोजशाला। कौन सा ज्ञान था ऐसा जो हमारे वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में न हो? आज भी विज्ञान जहां जाकर रुकता है, उसको मार्ग दिखाने का सामर्थ्य अगर किसी में है तो भारत के ज्ञान में है। लेकिन हमको क्या कहा, ये तो गडरियों के गीत हैं इसलिए इसको मत पढ़ो, तो हमने कचरे के डब्बे में फेंक दिए। उस ज्ञान को फिर से दुनिया में स्थापित करने की जरूरत। देखो अभी कोरोना के काल में दुनिया कैसे आयुर्वेद की तरफ भाग रही है, कैसे भाग रही है। अरे हमारे कोई तो संत थे, ऋषि थे, जिन्होंने शोध करके कहा कि तुलसी मां, बेशरम को तो मां नहीं कहा। आज लोग तुलसी को काढ़ा बनाकर पी रहे, दुनिया के लोग भारत से मांग रहे तुलसी मां का। हमारे पूर्वजों ने बकरी को तो मां नहीं कहा, गाय को ही मां क्यों कहा? कोई तो संतों ने सिद्ध करके बताया, तब आज दुनिया के लोग गाय को मां मान रहे, और वो भी भारत की नस्ल की गाय को। क्योंकि हमको अपने ज्ञान पर, अपने पूर्वजों के जो लिखे हुए ग्रंथ है उन पर भरोसा नहीं, हमको भरोसा अंग्रेजों पर। 75 साल में इस भारत के ज्ञान को पुनर्स्थापित करना था, जो नहीं किया वो हमारी जिम्मेदारी है। और फिर ज्ञान केवल पुस्तक का नहीं है, ज्ञान व्यवहार का भी तो है। क्या करना, क्या नहीं करना, कहाँ आगे बढ़ना, कहाँ पीछे हटना, कहाँ का ट्रक रोकेंगे और फिर मारते समय फोटो खिंचाएंगे, बड़े पोजीशन और फिर वायरल करेंगे, तो फिर अंदर भी जाना पड़ेगा। कौन सा क्या करना? छत्रपति शिवाजी की नीति, हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की क्या नीति है? दुश्मन को, ध्यान से सुनना, दुश्मन को मार पड़ती हुई नजर आना चाहिए, मारने वाला नजर नहीं आना चाहिए। ये विजय की। चलिए अंतिम और आखिरी बल, पांचवा बल, जिसका पूज्य महाराज जी उल्लेख कर रहे थे, संगठन में शक्ति है। अयोध्या में राम जी का मंदिर बने और हमारे गांव में राम जी के मंदिर में किसी को कहेंगे तू नहीं आ सकता। हमारे गांव की शबरी, हमारे गांव का केवट, हमारे गांव का निषाद, वो आज राम जी के मंदिर में आना चाहे तो नहीं आ सकता। ये राम जी का अपमान है, ये केवल उसका अपमान नहीं है, राम जी का अपमान है। इस पर आज भारत में सबसे बड़ा आक्रमण हो रहा है, हिंदू पर। आप देखिए झारखंड में कितना खतरनाक षड्यंत्र चल रहा है। झारखंड की विधानसभा में प्रस्ताव पास हुआ कि हम हिंदू नहीं है, हिंदू हमारी अलग धर्म है। हमको, मैंने पहली बार भारत में दशहरे के दिन रावण को श्रद्धांजलि देते हुए फ्लेक्स देखे हैं। परम विद्वान, महात्मा, प्रकांड विद्वान रावण को उसके बलिदान दिवस को श्रद्धांजलि। महिषासुर हमारा देवता था, ये देवी दुर्गा जो है ये हिंदुओं की, इसने हमारे देवता महिषासुर को मारा। क्या राक्षसी संस्कृति को इस देश के अंदर फिर से पुनर्स्थापित किया जा रहा है। हिंदू को हिंदू से लड़ाने का षड्यंत्र है। इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको समझ, ये अंतिम इनका प्रयास है और कुछ नहीं कर सकते। ये जानते हैं ये सब मिलकर आ जाए तो भी हिंदुओं को, अकेले संगठित हिंदुओं का कभी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अब ये इनका अंतिम प्रहार है और इसलिए बजरंग दल की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस चुनौती का सामना करने की। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी जाति, हमारी भाषा, हमारा पहनावा, हमारा खान पान सब अलग हो सकता है, लेकिन बद्रीनाथ धाम से लेकर रामेश्वरम तक और जगन्नाथपुरी से लेकर द्वारिकापुरी तक फैली सहस्त्रोजन भारत भूमि, ये हमारी माँ है, हम सब इसके बेटे हैं। हम संगठित होकर रहेंगे, हम भारत नहीं दुनिया की समस्या का समाधान कर देंगे। और इसलिए आइए, जितनी सारी चुनौतियां हैं, इन सारी चुनौतियों का समाधान देश का हिंदू युवा संगठित होकर रहे, ये इसका समाधान है। हम सब संगठित होकर रहें। इस संगठन के लिए गांव-गांव में हनुमान चालीसा सप्ताह पानी निकालने वाले हम हिंदू हैं। जो हिंदू से टकराएगा मौत अपनी मरेगा। और ये विश्व गगन में भगवा लहराया था, ये फिर से लहराएगा। संगठित हिंदू, सामर्थ्यवान हिंदू, शक्तिशाली हिंदू, विश्व गुरु भारत हम बनाएंगे। और जितनी भी चुनौतियां हैं, इन सारी चुनौतियों को, इन सारे भारत मां को नोचने वाले कुत्तों को चुन चुन कर समाप्त करेंगे। ऐसा सामर्थ्यवान युवा, संगठित और सामर्थ्यवान समाज तैयार करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय